हेलो दोस्तों, मेरा नाम अच्युत मिश्रा है और यूट्यूब क्लब में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लाल कलर के इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें अपना CSC सरकारी योजनाओं के वीडियो और कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के वीडियो इसमें डालता रहता हूँ दोस्तों। तो आपने ये कर लिया है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये कर लेना चाहिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक हमने पिछला क्वेश्चन सीरीज़ 1 बनाया था, उसके आगे का ही हमने क्वेश्चन सीरीज़ 2 बनाया है। उसके हम कुछ सवालों के जवाब देंगे और उसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो आप देखते रहिए। देखिए सबसे पहले मुझे एक मैं कमेंट्स किया था दीपक कुमार जी ने जो पूछ रहे हैं मुझसे कि आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद री रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं इनको बताना चाहूँगा अगर दीपक जी आपको पुराना वाला यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला था तो आपको री रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपको नया वाला मिला है तो आपको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको नए वाले के साथ करना है दोस्तों। उसके बाद क्या है ये देखिए इन्होंने अवैदीन जी ने मुझे कुछ सवाल पूछा है, क्या कह रही हैं पढ़ते हैं। सर डीजी मेल और डिजिटल सेवा का आईडी और पासवर्ड आ गया है लेकिन BLE आईडी कब तक आएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर डीजी मेल और डिजिटल सेवा का आईडी आ गया है तो बस यही आएगा और कोई भी आईडी अब आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो पुराना वाला OMT आईडी था वो अब नहीं आता है और वो बंद कर चुके हैं सर्वर को और वो वेबसाइट भी बंद हो चुकी है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो आपके पास डीजी मेल और डिजिटल सेवा का आईडी और पासवर्ड आ गया है तो आपको यही आएगा दोस्तों। उसके बाद क्या है आसिम खान जी पूछते हैं वेरी यूजफुल वीडियो, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन, एग्जाम डेट सिस्टम फाइनल करता है या हमें फाइनल करनी होती है जैसा ई आधार कार्ड में सुपरवाइजर एग्जाम में होता है? जी बिल्कुल, जैसा कि सुपरवाइजर आधार कार्ड में जब एग्ज़ाम देते हैं जैसा होता है वैसा ही आपको जब आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ऐसा ही होगा। आपको खुद चूज़ करना होगा कि आपको कब एग्ज़ाम देना है। तो आप निश्चिंत रहिए, जब भी आपका मन चाहे सोमवार से लेकर शनिवार तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जानम जी वो पूछते हैं हेलो सर CSC थर्ड पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ कितने दिनों में पैन कार्ड बनता है? तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ कुछ नियम नहीं है CSC और ये मैं CSC से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नियम करना चाहिए क्योंकि कभी तो ऐसा हो जाता है कि महीनों 2 महीनों हो जाते हैं और पैन कार्ड नहीं आता है, वो अंडर वेरिफिकेशन वगैरह इस टाइप से शो करता रहता है। तो इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कितने दिन में आ सकता है, लेकिन फिर भी समय तो लगता ही है, इस समय तो और भी समय लगता है। साइका जी कहते हैं योर न्यू CSC ID नॉट मैप दिखा रहा है प्लीज। तो उसके लिए अगर आपका योर CSC नॉट मैप दिखा रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, आप CSC को मेल कर सकते हैं और मेल के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिए और उसमें आपको मेल ID हमको बता देंगे। और दूसरी बात ये है, आप अगर मैप नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक मास्टर डेटा इशू ऑप्शन आता है री रजिस्ट्रार में, वहाँ पर क्लिक करके आपको वहाँ पे भी कर देना है दोस्तों। तो उससे भी आपको प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट हो जाएगी। नारायण जी पूछते हैं अपना CSC का लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना CSC का लॉगिन आईडी और डिजिटल पोर्टल का आईडी सेम है? हाँ बिल्कुल, अपना CSC का आईडी और वो भी दोनों ही सेम है और कोई भी अलग नहीं है। पहले अलग था, OMT आईडी थी, OMT आईडी अब वो वाला पुराना पोर्टल बंद कर दिया गया है। तो आपको सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना CSC आप कह सकते हो या डिजिटल सेवा पोर्टल कह सकते हो, दोनों का सेम ही माना जाता है। उसके बाद विशाल जी पूछते हैं सर जी मैं केवल आधार कार्ड में चेंज करने के लिए केंद्र लेना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा? तो दोस्तों प्रक्रिया वही है, आपको बता दें कि आप अगर आधार कार्ड चेंज करना चाहते हैं, न्यू बनाना चाहते हैं, प्रक्रिया वही है। आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पास करना होगा आधार का, सुपरवाइज़र का, या उसके बाद क्या करना होगा आपको, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप छोटी मशीन से
भी कर सकते हैं, और सीएससी के माध्यम से अगर आप पूरा बड़ा काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नया और जो भी करेक्शन वगैरह होते हैं दोस्तों। इम्तियाज जी पूछते हैं एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में देना होता है या हिंदी में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा एग्ज़ाम दोनों में होता है, चाहे आप बैंकिंग का ले लीजिए या आप आधार का ले लीजिए, दोनों में एग्ज़ाम होता है, आप निश्चिंत रहिए, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। ये पूछते हैं लाखन जी कि सर ये कौन से ब्राउज़र में ओपन करना है? तो आपको बताना चाहूँगा आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं सीएससी पोर्टल को, और फिर भी मैं रिकमेंडेड करूँगा आप फायरफॉक्स में ओपन करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो जावा वगैरह सपोर्ट कर लेता है, तो हमें बार-बार चेंज नहीं करना होगा और हमारी डिवाइसें भी सपोर्ट आराम से हो जाएंगी। तो हम आपको कहेंगे कि आप फायरफॉक्स करते हैं, वैसे तो आप किसी भी ब्राउज़र में से खोल सकते हैं। सुमित जी बोलते हैं सर मैंने एक बैंक मित्र एग्ज़ाम पास कर लिया है, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया हूँ, और कियोस्क बैंकिंग कैसे मिलेगा और किससे कांटेक्ट करना होगा, या सीएससी से बैंक मित्र मिलता है या नहीं, प्लीज़ कांटेक्ट मी। तो मैं बताना चाहूँगा सर, मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बता ज़रूर सकता हूँ कि आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं, जो आपके वहाँ पर रहते हैं। हर एक सर्विस के लिए अलग अलग उन्होंने बना रखा है डिपार्टमेंट, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट भी है, जो आपने जहाँ से एग्ज़ाम दिया है वहीं से आप देखिए लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आपको सभी लिस्ट मिल जाएगी, आपको उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको लिस्ट नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको वहाँ से लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कियोस्क की बैंकिंग सीएससी से मिलता भी है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप परेशान ना हो। जैसे जी पूछते हैं योर न्यू सीएससी आरडी नॉट मैप्ड विद ओएमटी आरडी, ये मैसेज शो कर रहा है, कोई सोल्यूशन है? जी बिल्कुल, अगर ये मैप कर रहा है कि आपकी न्यू आरडी कि आपने, मुझे लगता है तो आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था और आपको ये नई आरडी मिली है। तो आपको बता दें, अगर नई आरडी आपको मिली है तो आप मेल डालिए कि हमारी जो पुरानी आरडी है उसे मैप नहीं हो पा रहा है, इस टाइप से। और अगर आपको नई मिली है तो आप मास्टर डेटा में इशू में कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आपके गांव से किसी अन्य ने सीएससी आरडी को ले रखा हो या अप्लाई कर रखा हो, इसलिए ऐसा कुछ हो सकता है। फिर भी आप मेल कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस कितना लगता है बैंकिंग के लिए, इन्होंने पूछा है। मैं आपको बता दूं, बैंकिंग के लिए फीस 350 रुपये है। तो अभी देख लीजिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी पूछते हैं फार्म भरने के कितने दिनों बाद एग्ज़ाम देना होता है? एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है कैमरा के सामने, और पेमेंट कितना कटता है? सर रिजल्ट कब तक आता है? प्लीज़ हेल्प मी। तो सर आपको बता दें कि आपको एग्ज़ाम, आपने मान लीजिए आपने आज फिल किया है तो आप कल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पेमेंट की बात करें तो 350 जो हमने पहले बताया था वैसे ही 350 ही मिलता है। और रिजल्ट की बात करें तो आपको रिजल्ट तुरंत ही 10 या 15 मिनटों में पता लग सकता है, हो सकता है 5 मिनटों में ही पता लग जाए दोस्तों। अभी ये पूछते हैं सर मैं सिटी का बीएलई हूँ और मुझे पीएम दिशा चालू करना है, क्या करना होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आप अगर सिटी के बीएलई हैं तो आप ये नहीं चालू कर सकते हैं, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र वाले ही इसे चालू कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, सिटी के लिए अभी सुविधा नहीं लागू हुई है। नेट सेवा बोलते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में एनडीएलएम एग्ज़ाम दिया था, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है, उसमें सीरियल नंबर नहीं आ रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा, आपने एनडीएल दिया तो खुद इंतजार कर लीजिए, लगभग 3 महीने के बाद उसमें सीरियल नंबर चढ़ता है। आपने डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया होगा या कुछ भी हो, हाँ डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया है, तो आप सीरियल नंबर चढ़ने के लिए लगभग मिनिमम 3 महीने का टाइम लगता है। तो आप 3 महीने इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपके सीरियल एनडीएल एग्ज़ाम सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर आ जाएगा दोस्तों। अनुराग ये पूछते हैं डीजी पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, ओपन करने पर ये एरर आ रहा है, रिमोट सर्वर रिफ्यूज्ड एरर, सर्वर अनअवेलेबल।
तो दोस्तों बताना चाहूँगा, पहले तो आप ऐसा कीजिए कि कुछ देर बाद आप इस पर ट्राई कर लीजिए और उसके बाद तो पुनः कोशिश कर लीजिए। हो सकता है ये इंटरनल एरर, इंटरनल प्रॉब्लम हो इसकी, सॉर्ट आउट हो जाए। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इसे क्या कीजिए, अनइंस्टॉल करके पूरा अनइंस्टॉल सेटअप करके, आपको कोई फाइल नहीं रहनी चाहिए। CSC माफ कीजिए, C ड्राइव से भी इसे आप हटा दीजिए। हटाने के बाद दोबारा इंस्टॉल कीजिए और उसके हो जाएगा दोस्तों। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपने ये इंस्टॉल किया है या आपने अपडेट किया है, इसे अपडेट करने के तरीके भी डिपेंड करता है। अगर आपने मान लीजिए इसे अनइंस्टॉल करके अपडेट किया है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप इसे अनइंस्टॉल ना करें। अनइंस्टॉल करने से पहले इसे अपडेट कर लें, उसके बाद करें। तो यहाँ ये इस सीरीज़ के हमने जो भी थे, हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो मुझे लगता है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।